मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी वाला मामला जो है वो भी काफी पेचीदा हो गया। हालांकि आज नरोत्तम मिश्रा जी आके और अपील कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन ऐसा नॉर्मली एक अनुशासित काडर में होता नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि 40% से अधिक कांग्रेसी आ गए हैं भाजपा में। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के प्रकरण पे इसके पहले कि कोई कूद के कहे कि जातिवाद है, तो अभिषेक कुमार को टिकट मिला था तो एक सेकंड के लिए हमको लगा आशुतोष नाम हटे तो वहां भी तिवारी को टिकट मिला। हमको लगा कि कहीं मध्य प्रदेश में भूल सुधारने के लिए हमको टिकट दे दिए क्या, कि चलो बागीपुर में कंफ्यूजन में अभिषेक कुमार तो आशुतोष तिवारी के नाम पे दे देते। तो ब्राह्मण वाला एंगल नहीं है, बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा संघ के कितने करीबी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह जी के बीच क्या क्या हुआ, किस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा के अंदर के लोगों ने चुनाव हराया। उस वक्त वो सेंटर के करीबी थे, आंखों के तारे थे, अचानक अब आंखों के तारे के बजाय आंखों की किरकिरी कैसे बन गए, मूल प्रश्न ये उठाना है। जैसे बिहार का आपने मूल प्रश्न एक नहीं पूछा कि इतने विवाद के बावजूद आप कैसे कह रहे हैं कि चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, तो उसका हम बाद में आएंगे, अब यहां पहले आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सेंटर के कहने पर नरोत्तम मिश्रा जी जो चुनाव से पहले जो जो बातें कर रहे थे, चाहे मैया बहनी में जीत की योजना और इन सब पे बातें करना हो, देखिए सर, नरोत्तम मिश्रा हैवीवेट है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप पिछले एक साल से आप जानते हैं, आप सिस्टम में हैं, संघ के लोग 1 बाय 1 साइडलाइन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? उत्तर सीधा और साधारण है कि हां किए गए हैं। अब किसके इशारे पर है? तो गुस्सा तो है लोगों में, अब समर्थकों में भी गुस्सा है। ये भी ठीक है कि बाहर के लोग आए हुए जिस प्रकार से खेल खेल रहे हैं वो अलग चल रहा है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को अचानक से आप हटा देंगे उतने बड़े हैवीवेट को, और आपको यह लग रहा है कि आशुतोष तिवारी जीत जाएंगे बिना नरोत्तम मिश्रा के, यह भी संभव नहीं है। तो नरोत्तम मिश्रा जी अनुशासित कार्यकर्ता के नाते वो आए बोले। मेरा ये हमेशा मानना है कि अगर मोदी और अमित शाह पर्सनली इन्वॉल्व होकर किसी को भी फोन कर देंगे तो कोई बैठ जाएगा। मैंने कई विरोधियों को चुप होते और बैठते हुए देखा है बिहार की भी राजनीति में। इस बार वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो मन से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मन से नहीं आए हैं तब तो स्थिति और गंभीर है, और अगर मन से आशीर्वाद दे देंगे तब जीत जाएंगे। लेकिन बिना नरोत्तम मिश्रा के हां के दातिया सीट निकाल लेगी बीजेपी, क्योंकि होते हैं सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इन सब के बाद भी क्षत्रपों का अपना एक महत्व होता है। उत्तर प्रदेश में ही ब्रजभूषण शरण सिंह जी को ले लिया जाए, योगी जी का अपना एक रोल है, नेता है क्षत्रियों के और हिंदुओं के निर्विवाद रूप से। मैं तो हिंदुओं का ही नेता बोलता हूं, क्षत्रियों का नहीं बोलता हूं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जहां पर है उसके 4 जिले में अगल बगल हर जगह वो निर्विवाद रूप से नेता है। वो चाह देंगे तो बगल की सीट कोई जीत लेगा? नहीं जीतेगा। तो उनके वो साथ भी मिसहैंडलिंग की गई है बहुत बुरी। हालांकि खैर उनके बेटे और उनके भाई और सबको टिकट विकेट मिला हुआ है। जो है वो वहाँ की एमपी सीट और एमएलए सीट उनके परिवार के पास ही है। सही बात। लेकिन उनका भी क्या है कि देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या है कि उनको प्रोजेक्ट किया गया था और योगी जी के काउंटर वेट के रूप में, और बाद में जिन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया था उन्होंने ही उनका साथ छोड़ दिया, और बगैर मतलब एक झूठे मामले में, मैं तो उसको पूरी तरह से झूठा मामला मानता हूँ। हालांकि उस पे आपके जजमेंट रिजर्व्ड है, वो सब ठीक है, लेकिन पूरी तरह से एक झूठा मामला था। पहलवान आंदोलन तो कंप्लीट फैब्रिकेटेड था। अब जब आप बात यहां तक निकाल दिए तो एक और बात हम ताश के पत्ते से निकाल देते हैं, जोकर से। दर्शक थोड़ा सुने।
लखनऊ में संघ प्रमुख आने वाले थे और लखनऊ में ही बाबा जी और संघ प्रमुख की मीटिंग होनी थी। आज से जो 3 महीने पहले वाला चैप्टर, मीटिंग शेड्यूल था, AK शर्मा जी को भी पता था, दोनों डिप्टी CM को सबको पता था। अचानक ऐसा क्या होता है कि वो मीटिंग गोरखपुर में शिफ्ट हो जाती है, खाली बाबा से मिलते हैं, चले जाते हैं। दिल्ली में किसी को तो बुरा लगा होगा। अच्छा, ये इत्तेफाक एक बार होता तो हम मान लेते इत्तेफाक था, इत्तेफाक 2-2 बार कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए कि उनको जाना था लखनऊ और गोरखपुर से मीटिंग करके निकल गया। यानी अगर सेंटर में कुछ को ये लगा कि हम अपना हाथ XYZ के ऊपर रखना चाहते हैं, तो संघ प्रमुख 2-2 बार हाथ रख करके और बता करके चलेगा, तो बुरा तो लगा होगा सर कुछ लोग को। बिहार की स्थिति पे भी बता देते हैं सर, जिस पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। बिहार में NDA कितनी मजबूती से खड़ी है बांकीपुर सीट पर, वो उसका उदाहरण देते हैं। इनके हनुमान जी हैं अमित शाह जी और मोदी जी के, चिराग पासवान साहब। अभी कुछ दिन पहले मिले भी थे अमित शाह से, मिल करके सीधे भरत तिवारी के घर गए। और जबकि भरत तिवारी का मामला और प्रकरण बिगड़ा हुआ है, सरकार उस पर घिरी हुई थी, मिले, फूल वूल चढ़ाया और बोला कि नहीं, जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट था कि भरत तिवारी की हत्या की पूरी तरह से जांच हो जाएगी। जीतन राम मांझी ने खूब गाली वाली तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट वही समझ ली है, खाली मुंह से उस प्रकार के अपशब्द ना निकले, बाकी वही चीजें हुई। उन्होंने तो एक कदम आगे कह के कहा कि भाई अब हिंदुओं को, अब लोग बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए लोगों। तो भाजपा पे वैसे क्या प्रॉब्लम क्या है जीतन राम मांझी की? अभी मैं तो एक एक करके प्रॉब्लम गिनवा रहा हूं ना सर। भाजपा के नेता हैं श्रीमान नागमणि कुशवाहा, एक कदम आगे जाके बोले कि भरत तिवारी जैसे मोहम्मद का आदमी था। अब शाहपुर के साथ साथ पटना और आसपास हर जगह के ब्राह्मण और भूमियार गरम है। बोला बताओ, भाजपा का खुद का विधायक बोल रहा है कुर्था विधानसभा से, जो भूमियारों के वोट के बिना जीत नहीं सकता था, वो कह रहा है कि भरत तिवारी जैसे मोहम्मद का आदमी था। इसको हाईलाइट नहीं किया गया, वरना इस स्टेटमेंट में और सुशील शिंदे के स्टेटमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, अलग ढंग से अगर आप देख ले तो। खैर, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना 40% कांग्रेसीकरण हो चुका है ना भाजपा का। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं सर। और सुनिए, ये सब चल ही रहा था, चिराग पासवान मिल के आए थे, तब तक भाजपा के मंत्री जदयू कोटे से नीतीश कुमार जी के नाक के बाल अशोक चौधरी का फूल वूल चढ़ा के और कहा कि एकदम पूरी जांच होगी और भरत तिवारी के हत्यारों को सजा किसी कीमत पर मिलेगी। तब तो दिख गई है NDA की एकता। ये कमाल है। और इतने 75 छेद के बाद ये बांकीपुर चुनाव सामने है और प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे। प्रशांत किशोर को भी पता है हम चुनाव ना भी जीते कोई बात नहीं, लेकिन 20, 25, 30 हजार वोट अगर बांकीपुर में हम लेकर के आए तो मतलब हम माहौल में अभी भी हैं, मेरे लिए ऑप्शन खुले हैं। वो चुनाव जीतने के लिए नहीं, वो राजद का विकल्प बनने के लिए वो ताल ठोक रहे हैं लगातार। और इसी कारण से वो राजद ने भी एक जो है ना गोल वाला पास दे दिया, बोला ठीक है मेरे और बीजेपी के जो बीच है सो है, तुम मत आओ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है टाइम से।